गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हम लोग देख रहे थे और आज हमें रीति सिद्ध कवियों को पढ़ना था। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति सिद्ध कवि में सबसे पहले आएंगे बिहारी। बिहारी का माना जाता है समय 1606 से 1663 ईस्वी। वैसे सर्वमान्य तो 1595 है, लेकिन ये 1606 माने हैं लगभग में। बिहारी का जन्म सन 1606 के लगभग हुआ। शुक्ल जी का अनुमान है कि वे 1663 तक विद्यमान रहे। बिहारी रीति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। वे रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और वहाँ उनका काफ़ी सम्मान था। तो बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है, लेकिन इनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है और रीति सिद्ध कवियों में ये प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। बिहारी के यश का आधार सतसई है। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को मिला होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का यह हाल है कि इसकी 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और यह काम अभी भी बंद नहीं हुआ है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हैं। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। देवर, भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसिन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर सबके संदर्भ में श्रृंगार के चित्र खींचते हैं। बिहारी का विषय सीमित है, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं है, इसलिए संकीर्ण लगता है। बिहारी बहुज्ञ थे। उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। एकाध दोहों में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पे चलने या नीति के पालन करने का उपदेश भी दिया है। बिहारी अनुभव के विधान से भाव की व्यंजना में निपुण हैं और यह उनका प्रिय कौशल है। इसके लिए वे नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से करते हैं और इस बहुचर्चित दोहे में उनकी ये निपुणता देखी जा सकती है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। लेकिन बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे केशव दास के बहुत समान लगते हैं। ऐसे दोहों की अतिशयोक्ति मार्मिकता नहीं उत्पन्न कर पाती, अविश्वास या विनोद की वस्तु बन जाती है। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनकी अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति हैं। जैसे ये दोहा देखिए, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, अब मन हवे जात अजौ बहे वा जमुना के तीर। लेकिन यह निरलंकृति बिहारी के यहाँ दुर्लभ है। वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्यों के समानताश्रित कवियों के यहाँ मिलती है। तो बिहारी खत्म हुए। अब आते हैं देव। देव का जन्म 1673 और निधन 1767 बताया जाता है। देव का जन्म 1673 में हुआ और इनकी मृत्यु का समय 1767 के आसपास माना जाता है। ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और इन्होंने उनके रुचि के अनुकूल रचनाएं की।
इनके रचे ग्रंथों की संख्या काफ़ी है। तो रीतिकाल का कौन सा कवि था जो अनेक आश्चर्यताओं के यहाँ रहा? तो वो देव थे। और इनकी कुछ रचनाएं देखिए, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुखसागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। बिहारी बड़े की देव, इसे लेकर हिंदी आलोचना में काफ़ी लिखा गया है और देव ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। अतः इन्हें भी रीतिकाल के आचार्य कवियों की कोटि में रखा जा सकता है। किंतु देव मूलतः आचार्य नहीं, कवि ही थे। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत कुछ पीछे नहीं हैं। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने प्रकृति के क्रियाकलाप को देखकर अनेक उत्तम रूपक बांधे हैं, जैसे इस कविता में देखिए। डार द्रुम पाल ना बिछौना नौ पल्लव के, ये पंक्ति याद रखेंगे देव की। डार द्रुम पाल ना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुल शावे कर तारी दे, पुरति पराग सो उतारे करे राई लोन, कंज कली नाई का लतान सिर शारी दे, मंदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा कर देते हैं। तो ये कथन त्रिपाठी जी का याद रखिएगा देव के बारे में कि देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आती है और जिन मनोविकारों या भावों का चित्रण किया जाता है वे साक्षात हो उठते हैं। इसलिए देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है, जैसे इन पंक्तियों में। पंक्ति याद होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े नैनन सो वासु भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसीलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। अब आते हैं भूषण, और भूषण का समय माना जाता है 1613 से 1715। भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की ही है, साथ में छत्रसाल की भी की है। ये रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा, फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इनको भूषण की उपाधि किसने दिया? सोलंकी राजा रुद्र ने। वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा। ये वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है, और इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है, भूषण का स्वर वीरता का है, इसलिए ये रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं। लेकिन भूषण के महत्व पर विचार करते समय कुछ और बातों की ओर भी ध्यान जाता है। रीतिकाल में कुछ अन्य कवियों ने भी वीरता की कविताएं लिखी हैं, किंतु उनको भूषण की जैसे प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण यह है कि काव्योत्कर्ष की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में भूषण जैसे कवि नहीं हैं। भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या,
सूरत पे शिवाजी का अधिकार, खजुआ का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना आदि। भूषण ओज के कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ता है। ये कथन याद रखिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये पूछा जा सकता है कि भूषण के लिए किसने कहा है कि भूषण ओज के कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। वे कभी कभी व्यंग भी करते हैं। लिखते हैं, ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है भूषण की, कि दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की। उनके यहाँ जो थोड़ी बहुत भाषागत अव्यवस्था मिलती है उसका कारण उत्साह का अतिरेक हो सकता है। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं। उनके काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है और शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि सिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी, सिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुल के प्रयुक्त हुए हैं और उनका एक प्रसिद्ध कवित्व इस प्रकार है, याद रखिएगा। इंद्र जिमी जंभ पे बाड़ा वसु अंभ पे, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी वाह पर शंभु रातिनाह पर, अज्यों सहस्र बाहु पे राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पे चीता मृग झुंड पे, भूषण वितुंड पे जैसे मृगराज है। अतेजतम अंश पे कान्हा जिमी कंस पे, त्यों मलिच्छ वंश पे शेर शिवराज है। तो पहली पंक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्र जी भी जंब पे, बाड़ा वसु अंब पे, रावण सुदंभ पे, रघुकुल राज है भूषण। इसके बाद अब आते हैं मतीराम। मतीराम, इनका जन्म 1603 बताया जाता है, निधन 1701। मतीराम रीति काल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। अनुमानतः इन्हें भी अपने भाई भूषण के समान दीर्घ आयु प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथों के नाम देखिए, छंद सार है, रस राज है, साहित्य सार है, लक्षण श्रृंगार है और ललित ललाम है। रसराज और ललित ललाम इनके यश का आधार है। मतीराम रीति काल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग लगती है। वे रीति काल में व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। उनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। वे बात को घुमाकर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। मतीराम असामान्य स्थितियों का गुम्फन नहीं करते। दैनंदिनी जीवन की सामान्य स्थितियाँ कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती हैं, इस ससीम रूपमय जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं। इसका पता मतीराम के अनेक पद्यों से लगता है। श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मतीराम की रचनाओं में मिलती है और रीति काल में इस दृष्टि से उनके सहचर केवल पद्माकर हैं। और उनकी काव्यगत सहजता का एक उदाहरण देखिए, क्या है, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि क्योई न आखिन सो निहसंक हवे, मोहन को तन पानी पीजे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति कि क्योई न आखिन सो निहसंक हवे, मोहन को तन पानी पीजे। नेक निहार कलंक लगे, यही गांव बसे कहूँ कैसे कि जीजे। होत रहे मन यो मतीराम कहूँ बन जाए, बड़ो तप कीजे। हवे बन माल हिए लगिए, अरुहवे मुरली अधरारस पीजे। तो पहली और अंतिम वाली पंक्ति ध्यान देनी है।
इसके बाद आते हैं पद्माकर। पद्माकर का जन्म हुआ था 1753 में और निधन 1833 में। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था और ये रीति काल के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। ये अनेक गुणग्राहकों द्वारा सम्मानित किए गए। सुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ और हिम्मत बहादुर, जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी थे, इनके नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी और इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी रचना है इनकी? तो जगत विनोद है, पद्मा भरण है, प्रबोध पचासा है, राम रसायन है, गंगा लहरी है, जगत विनोद है। तो ये सब इनके ग्रंथ हैं। जगत विनोद, पद्मा भरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन इम्पॉर्टेंट है और गंगा लहरी। और इनका जगत विनोद जो है वो लक्षण ग्रंथ है। इसके बाद है कि पद्माकर भी मतिराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय हैं, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्ध थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहा जाए तो इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, और भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं वाग विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही विरोचित ओज तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंग के महात्म्य पे अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है और इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखते बनती है। बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम, ये याद रखिएगा। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं और यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है। पद्माकर के काव्य की विशेषता भाव को व्यंजित करने में, समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। इनका ये सवैया देखिए बहुत फेमस है, ये याद होना चाहिए कि फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, अब भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छिनी पितंबर कम्मर तेषु विदा दई मिड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो पहली और अंतिम पंक्ति ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फागु की भीर अभीरन में और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। पद्माकर के बाद आते हैं अब गंग। गंग का समय बताया जाता है 16वीं सदी। गंग अकबर के दरबारी कवि थे, अतएव इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र थे, ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचल के मरवा डाला और इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भय
कवियन के सरदार। इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं वे प्रधानतः श्रृंगार की ही हैं। दरबार में थे ही, इसीलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीति काल के ही कवि ठहरते हैं। और गंग का एक कवित्व नीचे दिया जा रहा है। क्या है कि झुकत कृपान मैदान ज्यो उदोत भानु एकन ते एक मान और सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे फूटी गज घटा जो सरद की। एते मान शोनित की नदिया उमड़ी चली रही न निशानी कहूँ मही में गरद की। गोरी गहो गिरिपति गणपति गहो गोरी गौरीपति गही पछु लप की बरद की। तो लास्ट वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है पद्माकर की कि गौरी गहियो गिरिपति गणपति गहियो गौरी गौरीपति गही पुछ लप की बरद की। अब तक हमने काव्य रीति का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों पर विचार किया जिनमें से अधिकांश ने काव्यांग निरूपण को रचना का निमित्त बनाया है। अब हम उन कवियों पर विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के हैं। ऊपर विवेचित कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है क्योंकि ये काव्य रीति को ध्यान में रखकर उसी की सीमा में कविता करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बताया है और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विह्वलता या तन्मयता पाई जाती है। आधुनिक मुहावरे में कहे तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा या विरोध करने वाले हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कवित्व की वो खेल करी जानियो है या घनानंद में लोग है लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत लिखकर यही प्रकट किया है कि रीतिवाद का विरोध रीतिकाल में होना ही था। घनानंद आलम बोधा ठाकुर आदि इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, ये पंक्ति ठाकुर की इम्पोर्टेंट है और घनानंद की है लोग है लागी कवित्व बनावे मोही तो मेरे कवित्व बनावत। तो ये दो पंक्ति याद रखिएगा। और अब हम देखेंगे प्रमुख रीति मुक्त कवि। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे घनानंद। इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ और 1639 में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को वे प्यार करते थे। विराग होने पे ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 3 बार सोना 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 मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें ये कहते हुए दी, रज 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 धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि ये मरते समय इन्होंने अपने रक्त से ये कवित्व लिखा। क्या लिखा? मरते समय अपने खून से ये कवित्व लिखे हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कवित्व। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरे बरनी परे है उठ जान को। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दय सन्मान को। झूठी बती यानी कि पते यानी ते उदास हवे कै, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। तो याद रखेंगे, बहुत दिनान की अवधि आसपास करे, खरे अरे बरनी परे है उठ जान को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। फिर लिखते हैं, अधर लगे हैं यानी करी के पयान प्राण चाहत चलन, ये संदेश ले सुजान को। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं कौन कौन से? तो सुजान सागर है, सुजान संबोधन है, विरह लीला है, कोकसार है, रसकेली वल्ली है, कृपा कांड है। याद रखिएगा।
तो सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपा कांड, ये सब रचनाएं घनानंद की महत्वपूर्ण हैं। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। याद रखेंगे, त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। कौन? घनानंद। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी कहते हैं, ये कथन तो पूछा गया है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। ये त्रिपाठी जी कहते हैं, याद रखिएगा कि घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रख के शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जैसे उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक किसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं। और सच पूछिए तो सच्ची कविता, और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। घनानंद घड़ी यानी घड़ी क्षण को भाग उघरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। लिखे हैं कि हवे है सो घड़ी भाग उघरी, हवे है सो घड़ी भाग उघरी, अब वे आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं। लिखते हैं उजरनी बसी है हमारी अखियानी, देखो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उजरनी बसी है हमारी अखियानी, देखो घनानंद। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद ने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोधमूलक वैचित्र की प्रवृत्ति के आधार पे की है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो, अत्योहित कच्चाई पाक्यो, अढकी उघरती है खोया बोलहत है। तो ये पंक्ति ध्यान दीजिएगा कि झूठ की सच्चाई छाक्यो, अत्योहित कच्चाई पाक्यो, ढकी उघरती है खोया बोलहत है। यह कोरी कलात्मकता नहीं, घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में परिवसित हो जाती है। इसीलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। घनानंद की कविता में यह कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है, तब उसमें वियुक्त हृदय की विवश चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती हैं और इस उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पे सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। लिखते हैं कि कान्ह परे बहुत तायत में एक लैन की बेदन जानो कहाँ तुम। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे। फारसी अवश्य जानते रहे होंगे, पर उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि, आनंद निधान सुखदानी दुखियान दे, किंतु वे इस कलात्मकता को ऊपर उठा के शुद्ध और निरीह भावभूमि पर पहुंचा देते हैं। इनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी, तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। तो घनानंद को हमने देखा, अब हम देखेंगे आलम। आलम का समय बताया जाता है 18वीं सदी। आलम का काव्य ही नहीं, जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे, पर शेख नामक अंग्रेजी के प्रेम में पड़ के
उससे विवाह कर लिया। शेख अंग्रेजी स्वयं सुकवित्री थी और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। ये 18वीं सदी के कवि हैं। किस सदी के कवि हैं? 18वीं सदी के, तो ध्यान देंगे। आलम 18वीं सदी के कवि हैं। शेख की काव्य चातुरी और वाग विदग्धता के विषय में अनेक अनुश्रुतियां प्रचलित है। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। तो आलम किसके यहाँ रहते थे? औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के यहाँ रहते थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम आलम केली है। उसमें आलम के साथ शेख के भी कवित्व हैं। मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपत्ति की इतनी एकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतार कर फेंक सके थे, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा कर सकते थे। अलंकार आदि का बोध फेंक कर आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। तो याद रखिएगा ये किसका कथन है? तो ये कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये कहते हैं कि आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। कौन कहते हैं? तो विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं। वे घनानंद रसखान की कोटि के कवि हैं। मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्त होता है और संयोग तथा वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है, इसे कवि ने बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। लिखा है कि जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल का करी बैठी चुन्यू करे, अजा रस नासो करी बहु बातन तारस नासो चरित्रा गुन्यू करे। तो आलम की ये पंक्ति याद रखिएगा कि जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल का करी बैठी चुन्यू करे, अजा रस नासो करी बहु बातन तारस नासो चरित्रा गुन्यू करे। अब आते हैं बोधा। बोधा का समय माना जाता है 18वीं शती। बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे। ध्यान देंगे, बोधा का जन्म स्थान पूछा जा सकता है। तो बोधा कहाँ के रहने वाले थे? राजापुर जिला बांदा, जहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ था वहीं। तो पूछ सकता है रीति काल के कौन सा कवि है जो जहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ था वहीं के वो भी जन्मे थे? तो बोधा 18वीं शती के उत्तरार्ध और 19वीं शती के प्रारंभिक काल में ये विद्यमान थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विरह का दंड और सुख भोगा था, जो इनकी कविता में प्रकट है। कहा जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से इन्हें प्रेम था और विरह वारिस उसी से संबंधित है। विरह वारिस के अतिरिक्त इनकी एक रचना इश्कनामा मिलती है। बोधा रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है, पर ये किसी रीति पे न चल के काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पे चलने वाले कवि थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि ये मन की उमंग पे कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी मिलती हैं जो इनका अक्खड़पन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती हैं। इसके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र के भिन्न भिन्न और विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करती हैं। जैसे इनकी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाता कहाँ, सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। और दूसरी ओर बोधा प्रेम की अति मानवीय एवं संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए कम से कम अपनी ही दृष्टि में कितना संयम बरतता है,
इसका द्वंद्व कितना असहाय होता है। फिर उसे किसी से ना कह सकने की पीड़ा, प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है। इसे बोधा ने इस सवैये में व्यक्त किया है। ये देखेंगे कि कबहू मिलिबो यह धीरज ही में धरैबो करे, आ उड़ते कढ़ी आवे गरे ते फिरे मन की मन में सिरैबे करे। कवि बोधा न चाउ सिरी कबहू नितही हरवासो हिरैबे करे, आ सहते न बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरैबे करे। तो ये पंक्ति भी बोधा की बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी पंक्ति है। इसके बाद आते हैं ठाकुर। अब हम किसे देखेंगे? ठाकुर को। ठाकुर का माना जाता है समय 1774 से 1823 ईस्वी। 1774 से 1823। तो आइए ठाकुर को देख ही लेते हैं। ठाकुर के पूर्वज काकोरी अवध के निवासी थे और इनका जन्म ओरछा में हुआ। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर, जिनका उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है, अपमान करने पर इन्होंने उनकी सभा में म्यान से तलवार निकाल ली थी। तो ये पूछा जाता है कि किस रीतिकालीन कवि ने म्यान से तलवार निकाल लिया था हिम्मत बहादुर के दरबार में? तो ठाकुर ने। और तलवार निकाल के ये कवित्व पढ़ा था कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, आदान युद्ध जरीबे में नेकु जे न मुर के, नीति देने वारे है न मही के मही पालन को, हिये के विशुद्ध है सनेही साँच उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अदानी या ससुर के। चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, हम कविराज है पैचाकर चतुर के। तो पहली और अंत की दो पंक्तियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई पंक्तियाँ हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के ठाकुर, और चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। ठाकुर की कविता के दो तेवर हैं। एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला रूप, जहाँ वे आक्रामक होते हैं। उनकी कविता से यह प्रकट होता है कि वे भावबोध का चालूपना नहीं सह पाते थे। वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग की अनुभूति मानते थे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है। लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला। लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है। लिखते हैं कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, और लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठाकुर का दूसरा तेवर अत्यंत मानवीय, करुण, कोमल एवं सूक्ष्म संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्तित्व के ये दोनों परस्पर विरोधी तेवर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन तन से अधिक उसका मन चाहता है। प्रिय का मन प्रेमी का मुख्य प्राप्य है। मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते भी प्राप्त हो जाता है। वह पूरी तरह न भी मिले, उसमें क्षोभ या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी को काफ़ी राहत मिल जाती है। इसी माना स्थिति को चित्रित करने वाला ये सवैया रीति काल के अन्य प्रेम कविताओं से कितना अलग है। शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या की है कि वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानती हवे है, अब बार ही बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरत तो पहचानती हवे है। ठाकुर या मन की परतीति है, जो पे स्नेह न मानती हवे है। आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष क जानती हवे है।
प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है ठाकुर की। सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, अगोरी घटा नंदगांव पे पैरी। सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, गोरी घटा नंदगांव पैरी। ध्यान रखेंगे ठाकुर की पंक्ति। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह। अब हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह को। इसके बाद रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं आ जाएंगी। गुरु गोविंद सिंह का समय 1666 माना जाता है। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और इनका स्वर्गवास अल्पायु 1708 में ही हो गया। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे मध्यकालीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिज्ञ, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह योद्धा भी थे, संत भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कवि भी थे, प्रशासक भी थे, सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। तो किसकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है? गुरु गोविंद सिंह। इसमें इनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए, किंतु इन्होंने देवी देवताओं और शगुन रूप से संबंधित रचनाएं भी की हैं। चंडी चरित्र इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है और इसकी शैली ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है, यद्यपि इनकी मुख्य भूमि भक्ति है। और 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखलाई पड़ता है। गुरु जी महाराज काव्य रीति के मर्मज्ञ थे और रीति काल में इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपम है। हिंदी में भक्त जनों का भक्ति काव्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वीर जनों द्वारा रचित वीर काव्य नहीं मिलता और इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह के काव्य का विशिष्ट महत्व है। लिखते हैं कि बीर बलि सरदार दैत सुक्रोध के म्यानते खड़ग निकारो, एक दयो तन चंडी प्रचंड के, दूसरे के हरि के सिर झारो। चंडी सम्हारी तबे बलुधारी, लयो गही नारी धरा पर मारो। अज्यु धुबिया सरिता तट जाई, के लय पटको पट साथ पछारो। तो ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। अब आती हैं रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, फिर रीतिबद्धता, फिर रीतिकाल के आधुनिक अवशेष। मतलब एक क्लास मुझे लग रहा है और होगी और हमारा रीतिकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हम आधुनिक काल में एंट्री कर जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी ही आपको अगली क्लास मिलेगी और रीतिकाल हम समाप्त करेंगे, आधुनिक काल में आ जाएंगे। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पे बंद। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।